नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट जब खुली तो बहुत ऊपर खुली, बहुत तहलका मचकर 100 पॉइंट ऊपर गई। उसके बाद मार्केट में करेक्शन आई। अभी 37 पॉइंट ऊपर मार्केट क्लोज हुई, लेकिन बैंक निफ्टी की बदौलत ही नीचे आई निफ्टी। निफ्टी को ऊपर पकड़ के रखा है। बैंक निफ्टी का दाम 170 पॉइंट नीचे आ गई है। लगातार 2 दिन बैंक निफ्टी करेक्शन में है, तो मार्केट का अपसाइड कैप्ड है, डाउन साइड हमें देखना पड़ेगा। तो अमेरिका में से न्यूज़ आया है कि असल में क्या हुआ है 2 महीने पहले व्हाइट हाउस में, और उसका रिप्रकशंस मार्केट में अगले 6 महीने में हो सकती है। ये स्टीव बैनन, जो ट्रम्प के क्लोज एडवाइजर से एक है, उन्होंने बयान दिया है, जो वॉशिंगटन पोस्ट फाइनेंशियल टाइम्स में आया है, कि व्हाइट हाउस में स्कॉट बेसेंट ने बोला कि ट्रम्प के सामने कि इलॉन मस्क $1 ट्रिलियन की बात कर रहे थे एक्सपेंसेस कट करने के लिए, और डीओजी के पास उतना एक्सपेंसेस कट करने का कोई चांस नहीं है, गुंजाइश नहीं है, सिर्फ बात करते हैं। सो मस्क गुस्से में आके स्कॉट बेसेंट को मारने के लिए निकले और अपने कंधे से उनके चेस्ट पे पुश किया। तो स्कॉट बेसेंट ने फिर से पुश किया, दोनों के बीच हाथ-पाता हो गई। उसके बाद दोनों को सेपरेट किया गया है, और ट्रंप ने कह दिया कि इलॉन मस्क एक ड्रग एडिक्ट है। उसके बाद 1 महीने के बाद मस्क ने गवर्नमेंट छोड़ दी और ये न्यूज़ बाहर आया। उसके बाद उन्होंने ट्रंप के बारे उल्टा-सीधा सोशल मीडिया पोस्ट किया, जिसे वो आज कह रहे हैं कि वो रिग्रेट करते हैं। लेकिन टेस्ला की स्टॉक में डैमेज में जो होना था, वो शो हो गया। अगर ट्रंप रिटेलिएट करते हैं तो इससे टेस्ला की शेयर होल्डर्स की बड़ी नुकसान होगी, एलॉन मस्क की बड़ी नुकसान होगी, और स्पेस एक्स और स्टारलिंक के लिए भी बड़े नुकसान साबित हो सकता है। उसी समय गूगल के अगेंस्ट एक इंडियन ओरिजिन जज, अमित नाम का एक जज, जजमेंट सुनाने वाले हैं अगस्त महीने में। उस जजमेंट में वो ये डिसाइड किया जाएगा क्या गूगल को ब्रेक करना पड़ेगा, लेकिन गूगल ने कहा है इसका वो अपील करेगा। लेकिन अगर जजमेंट हो गई और जजमेंट करना ब्रेकअप करना पड़ा, तो गूगल को के शेयर में 25% की गिरावट आ सकती है। ये दोनों ब्लैक स्वान इवेंट हैं, और किसी भी समय अमेरिकन मार्केट को नॉक ऑफ कर सकती हैं। जैसा मैंने कहा कि अगर अमेरिका में सर्दी पकड़ लेते हैं अमेरिकन मार्केट्स, तो दूसरे मार्केट्स में निमोनिया आ सकती है। यही न्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, और जो मैग्निफिसेंट सेवन में है, इनमें से 2 स्टॉक्स प्रेशर में आ सकते हैं। उसके पहले ही एप्पल में प्रॉब्लम था। एप्पल ने पिछले साल ज़ोर शोर से एआई के बारे में बात की, लेकिन उसमें कुछ नहीं हुआ। एप्पल अभी 20% बिलो पार ट्रेड हो रही है। तो ये सब अमेरिका मार्केट में न्यूज़ है, लेकिन मार्केट इन सबको शेक ऑफ कर कर लगभग 52 वीक हाई के आसपास है। तो ये रहा न्यूज़ अमेरिका का। हम भारत की ओर मुड़ेंगे। भारत में टाटा ग्रुप में बहुत सारे न्यूज़ हैं, और इनसे हम शुरुआत करते हैं। तो पहला न्यूज़ ये है कि बिग बास्केट भी स्विगी जोमेटो की बिजनेस में कूदने की अनाउंसमेंट की है। एक एग्जीक्यूटिव ने ऐसा बयान दिया है, लेकिन ऑफिशियली हमको न्यूज़ नहीं आया है। बिग बास्केट अभी 10 मिनट फूड डिलीवरी करेगा 2026 तक। बिग बास्केट ये कह रहा है कि वो टाटास की एग्जिस्टिंग रेस्टोरेंट से शुरू की जो स्टारबक्स है, उसके लिए शुरू कर रही है। लेकिन बिग बास्केट अपना डार्क स्टार्स को भी एक्सपेंड करेगी, लगभग 1000 से 1200 तक। तो कंपनी ने एक पायलट लॉन्च की थी, और 40 डार्क स्टोर्स बैंगलोर में जुलाई एंड तक कोशिश कर रही है। तो कंपनी का ये प्लान है कि आउटसाइड रेस्टोरेंट्स को भी लिंक कर कर वो मार्केट को एक्सपेंड करेंगे। इससे क्या होता है कि एक बड़ा कंपनी विद डीप पॉकेट्स जोमेटो स्विगी मार्केट के पीछे आ रही है, और इससे क्या हज़र होगा इंडस्ट्री में, और 2 लिस्टेड स्टॉक्स में इसके बारे में आप गेस ही रख सकते हैं। दोनों की स्टॉक्स प्रेशर में होगी।
मैंने कहा था कल एक बिरयानी क्लाउड किचन के ओनर ने ज़ोमैटो के बारे में ये एक बड़ा लेख लिखा था ट्विटर में, जहां उन्होंने कहा है कि विदाउट अप्रूवल एडवर्टाइजमेंट्स ले रहे हैं ज़ोमैटो और स्विगी। ये रहा बिग बास्केट की बात। अब देखेंगे टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स में दो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं। टाटा मोटर्स अभी $4 बिलियन इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो रहा है 5 साल में। उसमें ईवी और न्यू कार्स बनाएंगे। ईवी में उनका मार्केट शेयर अभी भी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन लोअर एंड में तो विंसर और हायर एंड में महिंद्रा एंड महिंद्रा उन पे प्रेशर डाल रहे हैं। एसयूवी मार्केट में महिंद्रा उनके सामने रेस पास हो कर चुकी हैं। तो उन्होंने ये ऐलान किया है कि 8 से 15 मॉडल वो लॉन्च करेंगे 2030 तक, और ईवी का सेल लगभग 30% हो जाएगा 2030 तक। तो मार्केट में टाटा की मार्केट शेयर बहुत स्ट्रांग बनने की कोच कर रहे हैं। नेक्सॉन और पंच एसयूवी टाटा की फ्लैगशिप मॉडल रहेगी, और लॉन्ग टर्म ईवी और टेक्नोलॉजी अपग्रेड के लिए वो इन्वेस्ट करेंगे। और उसी में से एक न्यूज़ आया है कि टाटास में एक और न्यूज़ आया है, फैंटम इंसेंटिव प्लान नाम का एक नया इंसेंटिव प्लान उन्होंने शुरू की है। इसका मतलब है कि अगर टाटास की जो जेएलआर के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं, अगर वो एलिजिबल होना चाहते हैं एक इंसेंटिव को, उन्हें 3 ईयर और 5 ईयर प्लान दिया जाएगा, और जो भी शेयर की प्राइस में इम्प्रूवमेंट होगी उसी हिसाब से उनको बोनस और कमीशन डिसाइड होगी। इसके लिए उन्होंने 5 मिलियन पाउंड्स सेट ऑफ की है। ये पहली बार टाटा की जेएलआर में ऐसा हो रहा है कि पेरेंट की सारी परफॉर्मेंस को लेके ही जेएलआर की लोगों को इंसेंटिव मिल सकती है। उसी समय चेन्नई में एक बड़ा ज्वेलरी ब्रांड है ललिता ज्वेलर्स, वो 1700 करोड़ का आईपीओ लगाने डाल रहे हैं। इसमें 1200 करोड़ फ्रेश इश्यू होगा और 500 करोड़ सेल ऑफर फॉर सेल होगा। प्रीपेमेंट सेल्स 20% तक हो जाएगा, वो फ्रेश इश्यू हो जाएगा। तो क्या इस आईपीओ में पैसा लगाएं, ये उस समय की मार्केट डायरेक्शन के बाद में सोचना पड़ेगा, और वैल्यूएशन को भी देखना पड़ेगा। अगर वैल्यूएशन जैसा कल्याण या तंगमैसल जैसा हो तो इसको छोड़ दें, बाद में मार्केट करेक्ट होने के बाद हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। अभी जल्दीबाजी में कुछ कदम ना लें, मार्केट में वो प्रेशर में आ सकती है। आज नाटको 2% ऊपर थी, और दिवीज लैब जिसके बारे में मैंने अपने सस्ता चैनल में बहुत साल बाद पुराना बात किया था, वो 52 वीक हाई तक पहुंच गई है। आज सुबह प्राइवेट सेक्टर स्टॉक्स भी अच्छा कर रहे थे। अगला न्यूज़ ये है कि टाइटन ने अनाउंस किया है कि वो आर्टिफिशियल लेदर बैग्स पे कंसंट्रेट करेंगे। उनके पास अर्थ नाम का एक ब्रांड है और फास्टैग का ब्रांड है। वो चाहते हैं कि दोनों में मिला के बैग और एक्सेसरी सेल्स को डबल किया जाए, ताकि ये ऑन इट्स ओन एक बड़ा बिजनेस हो जाए। अगर आप टाइटन को फॉलो कर रहे हैं तो वॉचेस के अलावा ज्वेलरी सबसे बड़ा ब्रांड है, लेकिन ज्वेलरी में भी उन्होंने डिफरेंशिएट किया है मिया और जोया नाम से। उन्होंने स्किन नाम का एक सेंट लॉन्च भी किया है। तनेरा क्लोथ्स में भी हैं, टाइटन आई प्लस में हैं। वो अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, ताकि अगर गोल्ड की प्राइस ऊपर होने से सोने की सेल्स कम हो, फिर भी उनके पास प्रॉपर हेज हो जाएगा। नाटको लगभग 6% ऊपर हो गया है। जब मैं सुबह देखा था तो 2% था। अब मार्केट होने समय तक 6% ऊपर गया है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।